जब गुरुजी ने शिष्य से कहा, बेटा इस अंधेर नगरी में ज़्यादा दिन तक रुकना खतरे से खाली नहीं है। मित्रों, एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि पानी पियो छान कर और गुरु बनाओ जानकर। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आप दूषित पानी का प्रयोग करते हैं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। इसी प्रकार गुरु भी आपको जानकर परखकर ही बनाना चाहिए, क्योंकि सच्चा गुरु ही आपको आने वाली किसी आफत मुसीबत से बाहर निकाल सकता है। शिष्य को भी गुरु की हर बात माननी चाहिए। एक शिष्य गुरु की बात न मानने के कारण बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। जानिए, एक गुरु ने अपने शिष्य को कितनी चतुराई से मौत के मुंह से निकाला। एक बार की बात है, एक गुरु और शिष्य दोनों एक अनजान नगर में पहुँचे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि उस शहर में सब कुछ बहुत सस्ते में मिलता था और उसका भाव एक समान था। यानी 1 टका में चाहे 1 किलो सब्जी लो, चाहे 1 किलो सोना लो, सबका भाव एक समान ही था। उसमें जरा भी ऊंच नीच नहीं थी। इस प्रकार वहाँ के माहौल को देखते हुए चेला बहुत खुश हुआ। उसके तो जैसे अब मज़े ही हो गए। उसे अब वहाँ का माहौल खूब पसंद आने लगा। लेकिन उसके गुरु को ये बात बिल्कुल ठीक नहीं लगी। उन्होंने अपने चेले से कहा कि वत्स, अब ज़्यादा दिन यहाँ रुकना ठीक नहीं है। यहाँ का राजा बिल्कुल मूर्ख है और उसके राज में गधे घोड़े यानी बुद्धिमान और मूर्ख सब बराबर समझे जाते हैं। अर्थात यह एक मूर्खों की नगरी है। अगर यहाँ का राजा कह दे तो दिन को रात और रात को दिन माना जाता है। इसलिए अब जल्दी ही हमें इस नगरी को छोड़कर कहीं और जगह चले जाना चाहिए। अगर हम यहाँ रहे तो कभी भी मुसीबत में फंस सकते हैं। गुरु की यह बात चेले को पसंद नहीं आई। उसने कहा कि गुरुजी, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता। फिर भी अगर आप जाना चाहते हैं तो आप चले जाइए। मैं तो अब यहीं पर रहना चाहता हूँ। गुरुजी ने अपने चेले को खूब समझाया कि वो उनकी बात मान ले और उनके साथ दूसरी जगह चले। लेकिन चेले ने अपने गुरु की एक ना सुनी। अब गुरुजी ने अकेले ही जाने का निश्चय किया और जाते जाते उन्होंने अपने चेले से कहा, देखो वत्स, अब जैसी तुम्हारी इच्छा, फिर भी तुम अपना ख्याल रखना और अगर कभी मुसीबत आन पड़े तो एक बार मुझे ज़रूर याद कर लेना। मैं उसी समय तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा। और ऐसा कहकर गुरुजी अकेले ही वहाँ से चले गए। अब चेला अकेला ही खूब मज़े से रहने लगा और खूब खा खाकर थोड़े ही दिनों में वो मोटा हो गया। अब एक दिन अचानक ज़ोरदार बारिश हुई, जिसके कारण एक घर की दीवार टूट गई और उसके नीचे दबने से एक बकरी की मौत हो गई। अब बकरी के मालिक ने वहाँ के राजा से शिकायत कर दी। राजा ने जब बकरी के मालिक को बुलाया तो उसने कहा कि पड़ोसी की दीवार गिरने से मेरी बकरी की मौत हुई है। तो राजा ने उसके पड़ोसी को बुलाया और उससे पूछा, देखो, तुम्हारी दीवार गिरने से एक बकरी की मौत हो गई है, अब इसकी सज़ा मौत है। ये सुनकर वो आदमी घबरा कर बोला, नहीं राजा साहब, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। दरअसल ये सारी गलती तो उस दीवार को बनाने वाले कारीगर की है। शायद उसी ने दीवार ठीक से नहीं बनाई होगी, तभी वो बारिश से गिर गई। तो राजा ने उस कारीगर को भी बुलाया और उससे कहा, देखो, तुमने कैसी घटिया दीवार बनाई है जो एक ही बारिश में गिर पड़ी
और जिससे एक बकरी की मौत हो गई है, इसलिए अब मैं तुम्हें फांसी की सज़ा देता हूँ। ये सुनकर कारीगर बहुत घबरा गया और उसने कहा, महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैंने तो पूरी ईमानदारी से उस दीवार को बनाया था। अब ये तो उस व्यक्ति की कमी हो सकती है जिसने उस समय दीवार का मसाला तैयार किया था। लगता है उसी ने ठीक से मसाला तैयार नहीं किया होगा। यदि वो पूरी ईमानदारी से काम करता तो आज वो बकरी जिंदा होती। अब राजा ने उस व्यक्ति को भी दरबार में बुलाया और उससे कहा, देखो, तुमने कितना घटिया काम किया है। तुमने उस दीवार को बनाने का मसाला भी ठीक से तैयार नहीं किया। तुमने सरासर काम चोरी की है, अतः अब तुम्हें फांसी की सज़ा दी जाती है। ये सुनकर वो आदमी बहुत रोया और उसने राजा से खूब मिन्नतें की कि उसकी जान बख्श दी जाए, लेकिन राजा अपने फैसले पर कायम रहा। अब फांसी का फंदा तैयार किया जाने लगा। जब उस आदमी को फांसी दी जाने लगी तो फांसी का फंदा उसके गले में ढीला रह गया, यानी फंदा थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन गया था। अब क्या किया जाए, क्योंकि फंदा थोड़ा बड़ा बन गया। फिर भी फांसी तो हर हाल में दी जानी थी, फिर चाहे किसी और को ही क्यों न देनी पड़े। इसके लिए अब ऐसे आदमी की तलाश की जाने लगी जिसके गले में वो फांसी का फंदा फिट बैठ सके। अब राजा के सिपाही ऐसे व्यक्ति की तलाश करते हुए उसी चेले की कुटिया पर जा पहुँचे। उन्होंने उस चेले को पकड़ा और जब उसके गले का नाप लिया तो फंदा एकदम फिट बैठ गया। अब सिपाही उस चेले को लेकर आए और फांसी पर चढ़ाने की तैयारी करने लगे। ये देखकर चेला बहुत घबरा गया। उसने राजा से खूब मिन्नतें की कि उसकी जान बख्श दी जाए, क्योंकि उसने तो कोई गुनाह ही नहीं किया है। लेकिन राजा ने उसकी भी बात नहीं सुनी और चेले से कहा, देखो युवक, हम किसी और को फांसी की सज़ा का हुक्म सुना चुके हैं, लेकिन उसके गले में ये फंदा बहुत ढीला है, इसलिए उसके बदले में अब तुम्हें फांसी दी जा रही है। अब मैं अपना हुक्म तो वापस नहीं ले सकता, इसलिए इस फंदे पर किसी को तो झूलना ही पड़ेगा ना। अब तो चेला बहुत घबरा गया, क्योंकि मौत अब उसे अपने सामने ही नज़र आ रही थी। तभी उसे अपने गुरु की बात याद आई और उसने मन ही मन अपने गुरु को याद किया। इसके बाद उसके गुरु राजा के दरबार में पहुँचे और अपने चेला से कहा कि फांसी तुम नहीं, मैं चढ़ूँगा। इस प्रकार गुरु चेला आपस में ही झगड़ने लगे। राजा यह सब देखकर आश्चर्य में पड़ गया। उसने कहा, गुरुजी, फांसी के नाम से हर कोई घबरा जाता है और आप फांसी पर चढ़ने के लिए उतावले हैं। आखिर यह राज क्या है, हम भी तो सुने। गुरुजी बोले, राजा साहब, इस राज को राज ही रहने दें। यह सुनकर राजा की उत्सुकता और बढ़ गई। अब राजा ने जोर देकर कहा कि नहीं गुरुजी, अब तो आपको यह राज बताना ही होगा। तब गुरुजी ने कहा, राजा साहब, इस समय एक ऐसा योग बन रहा है कि इस समय जिस किसी को फांसी होगी वह सीधा स्वर्ग को जाएगा। यह सुनकर राजा ने कहा, हे गुरुवर, अगर ऐसा है तो फिर मैं स्वयं ही इस फांसी पर चढ़ूँगा। फिर उसने सैनिकों को हुक्म दिया कि अब फांसी के फंदे पर उस युवक को नहीं बल्कि उसे ही फांसी पर चढ़ाया जाए। इसके बाद राजा को जल्दी से फांसी पर चढ़ा दिया गया और इस प्रकार एक चौपट राजा अपनी ही मूर्खता से मारा गया। गुरु और चेला मौका देखकर वहाँ से खिसक लिए।
वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।